कर्दम ऋषि फिर वैराग को प्राप्त करके वन को चले गए। अब देवहूति कपिल भगवान को देख करके एक दिन बोली कि लाला तू तो बड़ा वैष्णव है, तू तो ज्ञान का भंडार है, लाला मैं तेरी शरण में आई हूँ, मुझे कुछ ज्ञान दे। कि तम त्वां गताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार करोह कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पुरस्य नमामि सद्धर्मविदं वरिष्ठम्। हे लाला मैं तेरी शरण में हूँ, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो कपिल भगवान ने कहा माँ अगर अपना उद्धार चाहती है ना तो तू सत्संग कर, संतों का संग कर। माँ ने कहा लाला इस संतों का संग, क्या संतों कोई अलग दुनिया होती है क्या? बोले नहीं नहीं माँ, संत तो हमारे आपके जैसे ही होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि जो लाल पीला गेरुआ कपड़ा पहने वही संत है, जो बड़े बड़े बाल रखे बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे वही संत है। बोले तो? बोले माँ संत उसे कहते हैं जो सत्य की चर्चा करता हो, जो सत्य की बात करता हो माँ वही संत है। बोले लाला की पहचान कैसे होती है? तो बोले माँ जिस प्रकार से किसी वृक्ष में फल लगते हैं ना तो टहनियां अपने आप झुक जाती हैं, ऐसे ही जो संत महापुरुष होते हैं वो बड़े विनम्र होते हैं, बड़े सरल होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय बड़ा सरल होता है। आप देखेंगे बबूल का पेड़, सफेदे का पेड़, लिप्टिस का पेड़, ये फल नहीं देते, ऐसे खजूर का पेड़ कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर राही को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। ऐसा बड़ा होने से क्या, अगर भगवान ने आपको बड़प्पन दिया है, ज्ञान दिया है, धन दिया है तो विनम्र होना सीखिए। मैं तो कहता हूं झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, झुकते हैं वही जिनमें जान होती है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ता तो मुर्दा है भैया। विनम्र होना चाहिए। जिस वृक्ष में फल लगता है उसकी टहनियां अपने आप झुक जाती हैं। आम के वृक्ष को देखिए, अमरूद के वृक्ष को देखिए, अनार के वृक्ष को देखिए, सेब के वृक्ष को देखिए, कि फल लगते ही सारे झुक जाते हैं। तो जो संत लोग होते हैं ना वो बड़े विनम्र होते हैं। माँ ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। संत के अंदर सहनशीलता होती है, सहनशीलता होती है, काम क्रोध मद लोभ से परे होते हैं संत लोग। अच्छा हाँ महाराज मैं आपको बताऊं, एक साउथ में संत भय प्रपन्नाचार्य जी। प्रपन्नाचार्य जी बड़ी कम उम्र में ही महारथ हासिल कर लिया, बड़े विद्वान भय। अब उनकी विद्वता को, उनकी प्रतिष्ठा को देख करके जो आसपास के ब्राह्मण थे ये ईर्ष्या करने लगे। देखिए विद्वान होना एक अलग बात है, विद्यावान होना एक अलग बात है। विद्वान और विद्यावान में जमीन आसमान का अंतर है। रावण बहुत बड़ा विद्वान था लेकिन आज भी जलाया जाता है। तो हमें केवल विद्वान नहीं बनना, हमें विद्यावान भी बनना चाहिए। रावण विद्वान था और हमारे हनुमान जी क्या थे कि विद्यावान गुनी अति चातुर, राम काज करिबे को
विद्वान किसे कहते हैं कि जो अच्छी अच्छी बातों को तो जानता है, रट्टा मार लेता है, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारता। उपदेश तो बहुत देता है, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं धारण करता। उसे कहते विद्वान। और विद्यावान उसे कहते हैं जो धारण भी कहता है और करता भी है, उसको अपने जीवन में उतारता भी है, उसे कहते हैं विद्यावान। तो मेरे हनुमान जी विद्यावान हैं। तो प्रपन्नाचार्य जी महाराज बड़े विद्यावान थे, लेकिन उनकी विद्वता को देख करके जो आसपास के विद्वान ब्राह्मण थे वो ईर्ष्या करने लगे, करे ये तो बड़े कम समय में बड़ा नाम कमा लिया, चलो इसको अपमानित कर दे। तो एक बार संतों का सम्मेलन कराया गया ब्राह्मणों के माध्यम से, और मंच पर एक एक संत को बुला करके सम्मानित किया जाने लगा। माला फूल पहना करके सामने हजारों की संख्या में जनता बैठी, सब ताली बजाती। लेकिन उसी क्रम में जब अनंताचार्य जी को बुलाया गया महाराज मंच पे, तो अनंताचार्य जी के गले में जूते चप्पलों की माला डाल दी गई अपमानित करने के लिए। अब देखिए संत तो संत होते हैं, महाराज को जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ। अनंताचार्य जी बोल पड़े कि कर्मावलंब का केचित धर्मावलंब का, वयम नु हरिदासाना पादत्राणावलंब का। अनंताचार्य जी गले में माला पड़ी है जूते चप्पलों की। अनंताचार्य जी बोले कोई अच्छे सत्कर्म करेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा, कोई अच्छे धर्म कार्य करेगा तो भव सागर से पार हो जाएगा। लेकिन मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे गले में संतों के चरणों की धूल ये रज पड़ी है, चप्पल पड़ी है, मैं इसी के सहारे भव सागर से पार हो जाऊंगा। महाराज पूरे पंडाल में तालियां बजने लगी और महाराज का सिर ऊंचा हो गया। तो संत कैसा होता है? बोले संत एकदम सरल होता है, एकदम विनम्र होता है, ईगो शून्य होता है। कोई जरूरी नहीं कि धोती कुर्ता पहने वही संत है भैया। पैंट शर्ट लोअर टी शर्ट पहनने वाला भी संत हो सकता है। संत की कोई जाति नहीं होती, संत का कोई वेश नहीं होता। खूब माला धारण कर लिए, खूब भगवा कपड़ा रंगा लिए, चोला चंज कर लिया और अंदर आडंबर, जिससे मेरे भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। अभी विधर्मी पकड़ा गया कुंभ में। विधर्मी था तो विधर्मी दूसरे धर्म से था और यहाँ साधु का वेश बना करके दान पुण्य ले रहा था। तो बाबाओं ने पकड़ा, चिमटे से मारा है उसको, जब मैं देख रहा था मोबाइल पर। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमारे सनातन साधुओं का भेष बना करके आते हैं और कपट रूप में जो है हमको छलते हैं। हमें पहनावे पर नहीं आना चाहिए। महाराज रावण भी जब सीता का हरण करने के लिए गया तो किसका वेश बनाया? बोलो बोलो, साधु का वेश बना के गया। तो साधु के वेश में कितनी बार भ्रष्ट व्यक्ति भी आ जाते हैं और गलत काम वो करते हैं, बदनाम साधु समाज होता है। तो कपड़ों से मत जाइए, अब तू संतों की पहचान करनी है, उनके ज्ञान को देखिए, उनके विवेक को देखिए, है ना, उनकी सज्जनता को देखिए, उनकी निर्मलता को देखिए। संत तो संत होते हैं। संत कौन? बोले जिसको देखते ही परमात्मा की याद आने लगे, वास्तव में वही संत है। ऐसे संतों का मुझे और आपको सानिध्य करना चाहिए। मैं तो गाता हूं कि संतन के संग लाग रे,
अगर अपने जीवन को बनाना है भैया